आज जिस दर्द के बारे में मैं बात करने वाला हूँ, ये जो दर्द है सिर्फ कॉमर्स के बच्चे ही समझ सकते हैं, ना ही ये कभी साइंस वाले समझेंगे, ना ही कभी ये आर्ट्स वाले समझेंगे, क्योंकि जो दर्द है सिर्फ बना ही है हमारे कॉमर्स वाले स्टूडेंट के लिए। अब इस दर्द की अगर शुरुआत की अगर मैं बात करूं तो ये शुरुआत आपकी 11th कॉमर्स की जर्नी से हुआ था, जहां पर ये जो दर्द था शुरुआत के दिन में इतना दर्द तो नहीं दे रहा था, लेकिन जैसे जैसे कॉमर्स की जर्नी खत्म हो रही थी हमारे 11th की और 12th की तरफ हम बढ़ रहे थे, ये दर्द था, ये जो घाव था, ये घाव बहुत बड़ा होता गया हमारी कुछ गलतियों की वजह से, हमारी कुछ लापरवाहियों की वजह से, जिससे कहीं ना कहीं अब हमारे 12th कॉमर्स में ये दर्द है, ये दर्द थोड़ा बड़ा दिखे। तो क्या इस दर्द को खत्म किया जा सकता है? हाँ, जरूर। और आज की इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि पूरे साल भर में हम हमारे बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इस सब्जेक्ट को किस तरीके से लेके चलेंगे, क्या क्या चीजें हमें करनी रहेंगी, हर मंथ में हमें क्या पर्टिकुलर चीजें फॉलो करनी है, कितने मंथ्स में हमें कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, कौन सी चैप्टर्स हैं कि जिनके लिए हमें क्या क्या बेसिक्स लगेंगे, ये सारी चीजों के बारे में आज के वीडियो में बात करने वाला हूं। तो फटाफट से मुझे एक चीज कमेंट में जरूर बता देना कि आपको 11th कॉमर्स में अकाउंटेंसी से क्या डर लगता था कि नहीं लगता था, और अगर डर लगता था तो कौन सा ऐसा टॉपिक था जिससे आपको बहुत ज्यादा डर लगता था, और अगर अच्छा लगता था तो ऐसा कौन सा टॉपिक है जो आपका वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट टॉपिक था। ठीक है, जैसे मुझे एक आइडिया आएगा कि अगर आपको डर लग रहा है, अगर आपको घबराहट हो रही है, तो आपको किस तरीके से चीजें मुझे लेके चलनी है, क्या क्या चीजें मुझे डिलीवर करनी है, इन सारी चीजों के बारे में मैं आपको आगे वीडियोस में बताऊंगा। और ये तो मेरी बुक वीडियोस है, ये आपके बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी को लेकर है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बाकी सब्जेक्ट्स के लिए मैं वीडियो ऐसे ही लेकर आऊं तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। मैं आपके लिए चीजें लेकर हाजिर हो जाऊंगा। तो चलिए चीजों की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली चीज, अगर मैं प्लानिंग की अगर बात करूं तो मैं यहाँ पे प्री रिक्विजिट चैप्टर्स के बारे में बात करूंगा कि जब आप आपकी 11th कॉमर्स से 12th कॉमर्स की तरफ आ रहे हो तो आपको ऐसे कौन से चैप्टर्स है जो मुझे करने चाहिए, जो मुझे उसके कंसेप्ट क्लियर कर लेने चाहिए, जिससे मुझे 12th कॉमर्स में कहीं ना कहीं जो डिफिकल्टी मेरी थोड़ी कम हो जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बता दूं आपको कि आपको कौन से चैप्टर्स कर लेने चाहिए। सबसे पहली चीज, जब मैं प्री रिक्विजिट चैप्टर्स की बात करूं तो आपको गोल्डन रूल समझ लेने हैं। आपके 3 गोल्डन रूल्स है, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, ये आपको समझना है। साथ ही साथ जो मॉडर्न रूल्स है, ठीक है, मॉडर्न रूल्स को भी आपको समझ लेना है। अगर आप ये समझ लेते हो तो आपका आधे से ज्यादा चिंता वहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जर्नल की, जर्नल क्यों बोल रहा हूं सर, जर्नल इसलिए मैं बोल रहा हूं क्योंकि देखो भाई, मैं आपको बता रहा हूं, आपका एडमिशन हो गया, रिटायरमेंट हो गया, डेथ हो गया, डिसोल्यूशन हो गया, इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, इन सभी में आपको जर्नल की कहीं ना कहीं एंट्रीज पास करने के लिए बोला जाता है। इश्यू ऑफ शेयर्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो भैया फॉर श्योर है, ठीक है। हाँ, देयर आर सम सम्स जहां पे एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ में जहां पे आपको जर्नल नहीं बोला जाता है, ठीक है, लेकिन जर्नल की चीज आपको कंसेप्ट है क्लियर करके रख लेनी चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं फाइनल अकाउंट्स की, अब फाइनल अकाउंट्स क्यों बोल रहे हो सर, फाइनल अकाउंट्स इसलिए बोल रहा हूं कि हमारा जो पहला चैप्टर है दैट इज इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स, जो 12 मार्क्स के लिए आता है और 12 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है, ठीक है, उसमें आपको फाइनल अकाउंट्स के बेसिक्स लगेंगे। दूसरा जो एनपीओ है, कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट्स की चीजों को लेकर आप थोड़ा सा क्लियर है तो आपका जो एनपीओ है ये भी आपके लिए इजी बन जाता है। दोनों ही क्वेश्चन 12-12 मार्क्स के लिए कंपलसरी क्वेश्चन है, उसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। इसलिए फाइनल अकाउंट्स को भी समझना जरूरी है। अगर नहीं आ रहा है, नहीं चीजें समझिए तो कोई दिक्कत नहीं है, स्टिल इफ यू आर एलिजिबल टू कवर दिस चैप्टर्स आप कवर कर लो, वरना जब मैं चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा तो वहां पे मैं आपको बेसिक से ही चीजें सिखाऊंगा कि फाइनल अकाउंट्स में क्या चीजें होती है, फाइनल अकाउंट्स क्या होता है, फिर उसके बाद पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट से चीजों की शुरुआत क्या करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन अगर नहीं भी करोगे तो भी चलेगा, बट मेरा जो एक रिक्वेस्ट होगा आपसे, जब तक लेक्चर्स नहीं स्टार्ट करें, कवर विद द गोल्डन रूल्स, जर्नल एंट्री और फाइनल अकाउंट्स, और लेजर आपको पास करने आता है, ये चीज आनी चाहिए। अगर आपने इतनी चीजें कर ली तो कहीं ना कहीं 12th कॉमर्स की जो जर्नी होगी बहुत आलिशान तरीके से शुरुआत होगी। अब मैंने एक चीज जो बहुत ज्यादा नोटिस की और बहुत सारी जगह करवाया भी जाता है, वही यह करवाया जाता है कि स्टार्टिंग के दिनों में जब टीचर्स पढ़ाते, जब स्टूडेंट्स पढ़ते भी है, तो सबसे बड़ी गलती वो यह करते हैं कि वो नेवर दे फोकस ऑन थियोरी, वो थियोरी को बहुत ज्यादा इग्नोर करते हैं और वो प्रैक्टिकल सब्स पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं। नहीं भाई, ये हाथ जोड़ के आपसे विनती है कि ऐसी चीजें मत किया करो, ये चीज आपको 12th में नहीं करनी है। अब मैं सम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो वहां पे भी, और दूसरा जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो यह है कि अगर आपको थियोरी आती है, थ्योरेटिकल नॉलेज आपका अच्छा है, तो आप जब सम सॉल्व करोगे तो कहीं ना कहीं आपके लिए चीजें थोड़ी आसान बन जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ जब मैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो 20 मार्क्स का आपका क्या आता है, आपके ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं आपके हर एक चैप्टर में से, समझ में आ गया। तो ऐसे मिला के पूरा 20 मार्क्स का क्वेश्चन क्या बनता है ऑब्जेक्टिव का, 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 5-5 मार्क्स का रहेगा, उसमें सब क्वेश्चन 1-1 मार्क्स के क्या पूछे जाते हैं। तो यू नीड टू फोकस इक्वली ऑन थियोरी एज वेल, वो जो भी चैप्टर करे उसकी थियोरी पे भी इक्वली फोकस करो, ठीक है। आपको दोनों ही चीजों पे क्या ध्यान क्या देना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, अब यहाँ पे मैं चैप्टर्स की बात करता हूँ, अब हमें 12th कॉमर्स के चैप्टर्स पे आ जाता हूँ।
जब मैं 12th कॉमर्स के चैप्टर्स पे आ रहा हूँ तो देखो यहाँ पे आपका जो पूरा जो 12th कॉमर्स का जो चैप्टर है, ठीक है, पूरा जो अकाउंट्स है वो 3 तरह के अकाउंट्स में क्या डिवाइडेड है। पहला आता है पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स में आ जाता है, जहां पे हम इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स पढ़ेंगे, एडमिशन पढ़ेंगे, रिटायरमेंट पढ़ेंगे, डेथ पढ़ेंगे, डिसोल्यूशन पढ़ेंगे, ये सारे चैप्टर्स पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम कंपनी अकाउंट्स पढ़ेंगे, जहां पे हम इश्यू ऑफ शेयर्स के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट हमारा आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो हमारा लास्ट चैप्टर है, जिसको अगर हम इग्नोर भी करते तो भी हो जाता है हमारा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ये सारे चैप्टर्स हम क्या कवर करेंगे। अब यहाँ पे हमें कौन से चैप्टर्स कहाँ पे कवर करनी चाहिए, कितने टाइम में करना चाहिए, कौन से मंथ में करना चाहिए, इन चीजों के बारे में मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो देखो अभी आपका मंथ कौन सा चल रहा है, अप्रैल का चल रहा है, तो चलो मैं अप्रैल से ही जोड़ लेता हूं। आपने पढ़ाई करना शुरू कर दी होगी, तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ज्यादा नहीं पढ़ना है। डेली का आपको 1.5 घंटा टाइम देना है। कितना देना है, कम से कम 1.5 घंटा टाइम देना है। अब इस 1.5 घंटे में आपको करना क्या वो भी बता दूं। ये अकाउंट्स के लिए 1.5 घंटा देना है। इसमें से आप जो आधा घंटा होगा, हाफ एन आवर आप क्या दे सकते हो, हाफ एन आवर आपके लिए अकाउंट्स की थियोरी के लिए आप दे दो, और जो 1 आवर होगा, 1 आवर का जो प्रैक्टिस होगा वो आप किसके लिए दोगे, अकाउंट्स के सम के लिए करोगे। समझ में आ गया। और स्टार्टिंग के दिनों में जब नए चैप्टर्स चालू करोगे तो वहां पे आपको आधा घंटा थियरी के लिए देना पड़े, लेकिन आगे चलकर ये थियरी भी आपका क्या टाइम क्या बचा लेगी। तो यहाँ पे आपका डेली का टारगेट होना चाहिए। आप हमेशा जो भी टॉपिक्स पढ़ रहे हो उसकी डेली डे टू डे प्रैक्टिस क्या आपको करनी चाहिए। ये कब तक करना है, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये मिनिमम मैंने टाइम दिया है। ये प्रैक्टिस के लिए आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, ये हैबिट आपको डालना ही डालना है। नेक्स्ट की मैं बात करूं तो अब उसके बाद रिमेनिंग चैप्टर्स आप कब कंप्लीट करोगे। जैसे अभी इस चैप्टर में आप क्या कवर कर लोगे, पूरा पार्टनरशिप कर लोगे, पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स कर लोगे, एडमिशन करोगे, रिटायरमेंट करोगे, डेथ करोगे, डिसोल्यूशन करोगे। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं आपका ये भी कर लोगे, हाँ, रिटायरमेंट कर लोगे, डिसोल्यूशन करोगे और एनपीओ वाला चैप्टर करोगे, ठीक है। हाँ, हो सकता है कि 2 चैप्टर्स आप बाद में भी कर सकते हो, लेकिन इतना टारगेट तो आपको लेके चलना है। नेक्स्ट की बात करूं, फिर आता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर। अब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर की अगर मैं जब बात करता हूं तो यहाँ पे आपके बाकी के जितने चैप्टर्स बचेंगे वो, जैसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज हो गया, इश्यू ऑफ शेयर्स हो गया, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गया। इस अगर आप चाहते हो कि डिसोल्यूशन आपसे उस टाइम पे नहीं हो रहा तो डिसोल्यूशन ऑफ डेथ आप इस पर्टिकुलर पार्ट में भी कर सकते हो, आराम से हो जाता है। फिर उसके बाद अब नवंबर मंथ के बाद अब आपको नए चैप्टर सीखने पे नहीं, अब तक आपका जो नवंबर मंथ के पहले पहले आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो कवर हो जाना चाहिए। अब सिलेबस कवर होने के बाद अब आपको क्या चाहिए रहता है, रिवीजन चाहिए था। अब रिवीजन करते टाइम अब आप क्या करोगे, आप वन शॉट वीडियोस देखोगे। क्या देखोगे, वन शॉट वीडियोस देखोगे। ऐसी वीडियोस आप देखोगे जो कम से कम टाइम में आपको ज्यादा चीजें दिखाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है पेपर प्रेजेंटेशन पे भी ध्यान देना कि जब मैं सम कर रहा तो मुझे क्या क्या चीजें करनी चाहिए, क्या चीजें मुझे फॉलो करनी चाहिए। मुझे कमेंट में ये जरूर बता देना कि अगर आप चाहते हो कि पेपर प्रेजेंटेशन में कौन सी ऐसी चीजें जो हमें देखनी चाहिए, हमें फॉलो करनी चाहिए, हमें लिखते टाइम ध्यान रखना चाहिए, उसके बारे में वीडियो स्टार्टिंग से ही बना दूं, ताकि आप स्टार्टिंग से उस चीज की हैबिट ही डाल दो कि एग्जाम में आपको दिक्कत ना पड़े। तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में, आपके लिए पेपर प्रेजेंटेशन की वीडियो स्टार्टिंग में ही लेकर आ जाऊंगा, जिससे आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट, अब जब पेपर आप कर रहे हो तो ठीक है, तो आप अपना जो रिकॉर्ड है वो खुद ट्रैक करो कि भैया मैं कौन से लेवल पे चल रहा हूँ, मुझे क्या चीजें आ रही है, मुझे क्या चीजें नहीं आ रही, कहाँ पे मैं गलतियां कर रहा हूँ, कहाँ पे मुझे मिस्टेक हो रहा है, इन सारी चीजों के बारे में आपको बात करना है। फिर आता है आपका मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट मतलब आपको एक बोलते हैं ना कि आपको एक एग्जाम देनी है, खुद से बनाई हुई एकदम ही एग्जाम दे रही है कि आप एग्जाम हॉल में जब बैठोगे तो आपको किस तरीके से पेपर लिखना है। अब मॉक टेस्ट देने का तरीका भी मैं थोड़ा आपको कैजुअली बता देता हूँ। जब मॉक टेस्ट दे रहे हो तो आपका ये पर्टिकुलर टाइम तक आपका टाइम टेबल आ जाएगा, ठीक है। अब टाइम टेबल आ जाएगा। जनरली जो मैंने अकाउंट्स का पेपर देखा वो दोपहर का होता है, 2:30 बजे से होता है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के विनती रहेगा कि आप जब मॉक टेस्ट भी दे रहे हो तो आप इस पर्टिकुलर टाइम में ही दो। जैसे 2:30 का पेपर है तो 2:30 के ही पेपर कर दो। अब आप बोलेंगे सर 2:30 पेपर में आप 2:30 क्यों बोल रहे हो। देखो हमारी बॉडी जो है ना, हमारी बॉडी को है वो हैबिट डालनी पड़ेगी कि जब 2:30 बजे का पेपर हो तो 2:30 बजे हमारी बॉडी जो है वो एक्टिव रहनी चाहिए। तो इस वजह से हमें जब पेपर लिख रहे हैं, मॉक टेस्ट लिख रहे हैं, तो मॉक टेस्ट भी हमें 2:30 बजे से ही लिखना चाहिए, 2:30 बजे से लिखना चाहिए, क्योंकि हमारी जो बॉडी होगी उस पर्टिकुलर टाइम के लिए क्या हो जाएगी, अडेप्ट हो जाएगी। उस पर्टिकुलर टाइम पे हमें नींद नहीं आएगी, हमें आलस नहीं आएगा, ठीक है। हमारी बॉडी बोलते हैं ना कि ये आलस पर नहीं लिखाएगी, और हमारी बॉडी और भी ज्यादा, हमारा बॉडी और माइंड दोनों ही बहुत ज्यादा एक्टिव रहेंगे उस पर्टिकुलर टाइम पे, जब हम इस पर्टिकुलर टाइम में अपनी बॉडी को क्या कर देंगे, पूरा समर्पित कर देंगे उस पर्टिकुलर काम के लिए। तो पेपर में जब हम लिखेंगे तो हमें कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। दूसरी चीज है, हमारा जो पेपर होता है वो 3 आवर्स का होता है, ठीक है। लेकिन हम जब पेपर लिखेंगे, हम मॉक टेस्ट देंगे तो हम 3 आवर्स नहीं पकड़ेंगे, हम सिर्फ 2.5 घंटा ही बढ़ रहे हैं।
ठीक है, कितना घंटे पकड़ेंगे? सिर्फ 2.5 घंटा ही पकड़ेंगे, और 2.5 घंटे में ही हम पेपर कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे दोस्तों। क्यों 2.5 घंटे की बोल रहा हूँ? क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, अब जब घर पे रहोगे तो वहां पे टीचर्स आपसे पेपर नहीं साइन करवाने आएंगी, आपका अटेंडेंस नहीं लगवाने आएंगी, ठीक है, बहुत सारी चीजें होती है। लेकिन जब आप वही एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो आपको बहुत सारी चीजें रहेंगी, आपको पेपर को बांधना रहेगा, सारी चीजें करनी रहती है, पेपर चेक करना रहता है, और बीच बीच में आपको टीचर्स कुछ पूछेंगे तो वो भी आपको देना, पूछेंगे इन द सेंस आपका हॉल टिकट चेक करेंगे, आपका हैंड चेक करेंगे, कहीं आप फॉर्मूला वगैरह सारी चीजें तो नहीं लेकर, आप कभी फ्लाइंग स्क्वाड आता है तो वो चीजें होती है, तो उसमें टाइम हमारा जाता है। तो इसलिए मैं बोलूंगा कि 2.5 घंटे में ही कोशिश करना, आपका पेपर चेक करके सारी चीजें आपकी 2.5 घंटे में ही कवर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो जिससे आपका जब आप एग्जामिनेशन हॉल में जाओगे तो 3 घंटे में आपका आराम से पूरा का पूरा पेपर का कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है मॉक टेस्ट करते टाइम। इसके बारे में मैं आगे भी वीडियोस बनाऊंगा, आपको चीजें बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए ये चीजें को बहुत ही ध्यान से समझ के लेके चल रहा है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पूरी चीज आपको बता दी जो आपको स्टार्टिंग में अकाउंट्स में ध्यान देना चाहिए। स्टिल इफ यू वांट मी टू प्रेजेंट यू विद मोर वीडियोस, ठीक है, मोर ट्रिक्स, मोर हैक्स, ठीक है, या फिर आप चाहते हो मैं वीडियो लेक्चर्स भी आपके लिए लेकर आओ, तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता रहा हूँ। इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो उतना शेयर करो, ताकि मेरे अंदर भी एक मोटिवेशन और मैं जल्द से जल्द आपके लेक्चर वीडियोस भी स्टार्ट कर सकूं। तो मिलते हैं हमारे अगली वीडियो में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।